वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, औरन को शीतल करें, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। सब लोग साथ में गाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर, मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न को। भारत माता की। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से आराम से आराम से आराम से, बहुत लंबा सफर है और आप सबको मेरा साथ देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतापगढ़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रतापगढ़ के बारे में, गंगा के किनारे का ये जिला, बेलहा देवी मंदिर, बेलहा देवी मंदिर जी, मैं उसी को आप जयकार लगा रहे थे। और ऐतिहासिक जिला 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। बड़का जिला है, आपो बड़का है। फैजाबाद डिवीजन में कभी आता था, लेकिन जिला उसके बाद 17 जी। पत्रकार जी बैठिए चुपचाप, पत्रकारिता आराम से करेंगे बैठ के, ज्यादा बोलने से काबिलियत नहीं दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा रजवाड़ों का ये जिला, 3 राज परिवार यहां पर, उसी में से एक परिवार के नाम पर ये प्रतापगढ़ हुआ। बहुत सारी बातें हैं। मुझे रस प्रधान कवि का नाम याद आता है, और जिन्होंने साहित्य के, हिंदी साहित्य को थोड़ा सा देखा है, भिखारी दास, यह उनकी जन्मस्थली, हरवंश राय बच्चन की जन्मस्थली, और तमाम सारी बिंदुओं को मैं जोड़ सकता हूं आज यहां प्रतापगढ़ में। मैं इससे पहले भी कई बार आया, लेकिन बेहद उमस, भीड़, लेकिन इन सबके बीच में बातचीत का सिलसिला मुझे जोड़ना है और मैं जोड़ूंगा आप सबसे। मेहमान जो मौजूद हैं उनसे मैंने कहा कि आपका तारुफ जैसे मैं कराता हूं, परिचय कराता हूं, मैं कराऊंगा, लेकिन एक बात मैं छोटी सी कहना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर आप खड़े हैं और पुरानी पेंशन का मसला है ना, एक बार कोई कह ले, आप उसको 10 बार कहें या 100 बार कहें, बात एक ही है। तो एक बार कह लें, और अपनी बातों को बार बार कहेंगे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हां तमाम सारी बातें आए तो बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले जो मेहमान हैं मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। आशीष श्रीवास्तव जी
बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखो भाई, मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूं और एक ही बात को बार बार कहने से नहीं, मैं ही बोल देता हूं, बोलो सियापति रामचंद्र की। अब पूरे शो भर में ना करना, ठीक है? ये जो है ना, ये अंतिम आहुति थी, अब डाल दिया, इसके बाद कोई आहुति नहीं पड़ेगी। सपा से अब्दुल कादिर जिलानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको रमजान के महीने की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस से संदीप त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी यहीं से कहना चाहिए राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया पदयात्रा से। जी, मुझे इतिहास के बारे में जो बात था टटोल रहा था तो मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना दल एस राजकुमार पाल जी, बहुत बहुत भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जनसत्ता दल राजा भैया की पार्टी, ये जिला उनका भी है, उसमें भी वो भी हैं। दिनेश तिवारी जी यहां प्रवक्ता के तौर पर खड़े हैं, बहुत बहुत दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ, जल्दी में थे क्या? खड़े हो, बहुत जल्दी में थे तुम। जी भैया, मैं क्या नाम क्या है? मैं रविंदर शर्मा हूँ सर। अरे तो नाम तो बताओ, पिताजी का नाम बताओ, अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कहाँ जाना है, किधर? मैं यही प्रतापगढ़ से हूँ। हाँ, तो इतनी जल्दी में कहे थे? जब गाना चल रहा तो सवाल पूछने लगे। आपके स्वागत में सर, हमारा सबसे सवाल। पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। हाँ, तो आप स्वागत हो गया, बोलो। टीवी चैनल के माध्यम से हाँ। आप इस प्रतापगढ़ की सरजमी पर आए हाँ। और यहाँ के हमारे जितने लोकल नेता हैं, पार्टी के समस्त वो हैं, सबका हालचाल लेने आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप ऐसे आते रहें। बताओ, सारे अंतरराष्ट्रीय नेता खड़े कर दिया, लोकल नेता। मुझे बताया किसी ने कि प्रतापगढ़ में कोई लोकल होता ही नहीं है, जो भी होता सब इंटरनेशनल होता है। बताओ। नमस्ते, क्या नाम साहब आपका? मनीष कुमार पाल। मनीष कुमार पाल जी, क्या काम करते हैं साहब? मैं ठेकेदारी का व्यवसाय। ठेकेदारी का व्यवसाय है, बहुत अच्छी बात, बड़े आराम से बात करने दो। हाँ जी, कैसा चल रही ठेकेदारी? ठीक चल रही है। कहाँ पे करते हैं ठेकेदारी? यहीं लोकल शहर में करते हैं, कमीशन ज्यादा देना पड़ रहा है। सब लोकल पे वोकल है। आ रहे। तो ठेकेदार साहब बताइए, क्या कहना है? कुछ कहना है यहाँ के बारे में, प्रतापगढ़ के बारे में? जिले के बारे में ये कहना है, कोई भी काम आप कराइए, सबसे पहले आपका पैसा अटक जाएगा। जब तक आप आगे कुछ देंगे नहीं, तब तक निकलने वाला नहीं है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कुछ आगे देंगे तब तो बिल पास होगा। तो मतलब आगे ठेकेदारी नहीं करना लगता इसके मतलब? आज कैसे करेंगे साहब? गजब है भाई, ठेकेदारी का मसला। अरे बाबा जयराम जी की आनंद मंगल, आनंद मंगल, आनंद मंगल। अरे अरे ठीक बाबा, ठीक है। आल्हा गाते हैं आप? अच्छा, ओम प्रकाश पांडे, आल्हा सम्राट बहुचरा के करीब मवैया कला का रहने वाला हूँ। पिता का नाम स्वर्गीय आल्हा सम्राट गया प्रसाद पांडे। इस जिले का नाम रोशन किए उन्होंने, और मैं भी जो है सेवा कर रहा हूँ सभी की। आगे आइए। कला और कला के चितेरों का हमेशा स्वागत होना चाहिए, और मेरा प्रोग्राम तो इसीलिए है। आपको आइए, आल्हा गाते हैं ये, आइए। आज आपसे मैं सुनूंगा आल्हा थोड़ा सा, मैं सुनूंगा, 2 लाइनें सुनूंगा आल्हा की। जी मैं जी बोलिए। प्रतापगढ़ में सर आपका स्वागत है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम ऋषिकेश शुक्ला है। जी ऋषिकेश जी, बोलिए। प्रतापगढ़ के विषय में बताना चाहते हैं कि प्रतापगढ़ का कण कण हमारी शान है। यहाँ की माटी में बसती हमारी जान है। किसमें गुरूर है कि झुका सके हमें, हम स्वाभिमान के लिए मरते हैं, यही हमारी पहचान है। बोले भैया क्या क्या हाल चाल है? बोले हुजूर रुक जाओ, भी 1 घंटे प्रोग्राम सब पता चल जाएगा कंकड़ में और कहां कहां कौन कौन है। अभी थोड़ी देर में सब कलई खुलने वाली, 40 सेकंड मैं सबको दूंगा। और सबसे पहले मैं आज जो बयान दे रहा हूं वो है राहुल गांधी का। उन्होंने कहा जब सरकार बदलेगी, यानी अगर वो जीत गए INDIA, जब भाई साहब बात सुनिए, पर बात सुननी चाहिए, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी।
और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने की। कांग्रेस के राहुल गांधी का यह बयान सबसे पहले आज बीजेपी बोलेगी। पहले वैसे तो आजमगढ़ से उससे पहले जितने प्रोग्राम में मैं विपक्ष को लेता आया, लेकिन बयान क्योंकि मैंने कांग्रेस का ले लिया इसलिए सबसे पहला रिएक्शन बीजेपी का। प्रतीक जी, 2004 से 2014 तक उन्हीं की सरकार रही है और उन्होंने जो काम किया इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया है और आज कह रहे हैं कि जब हम दोबारा आएंगे तो ये काम करेंगे। वो सपना देखे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को कोई मनाही नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि मतलब आप मेरा सवाल ठीक से शायद नहीं समझे। उनका कहना है कि इस समय जो मौजूदा सरकार है यानी जो सेंटर की सरकार है उसमें लोकतंत्र की हत्या और वो ये कह रहे हैं लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, वो ये कह रहे हैं। तो ठीक है, उस बयान को अगर आप फिर से बोलना चाहें मैं एक चांस आपको और दे सकता हूं। देखिए, कहीं लोकतंत्र की कोई हत्या नहीं हो रही है बल्कि लोकतंत्र को पूरी तरीके से जीवित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम कांग्रेस आई की सरकार ने किया है। अभी आएगा, मामला बनेगा। जी जी नमस्ते, खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कहां से आना हुआ? मैं प्रतापगढ़ का ही हूँ। और क्या नाम हो गया? पंडित शशिधर त्रिपाठी। पंडित शशिधर त्रिपाठी। पंडित शशिधर त्रिपाठी जी, क्या कार्य करते हैं आप? जी, हमारा किसान खेती का कार्य करता हूँ, दूध डेयरी का व्यवसाय है। कितनी गाय भैंसे हैं? जी, गाय भैंस नहीं है, दूध खरीद के उसका उत्पादन बनाता हूँ सर। अच्छा, उसका सामान बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जमीन तो जहां पे मैं खड़ा हूं पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर आंवला पैदा होता है तो प्रतापगढ़ में होता है। उस उद्योग पे जरूर बात होनी चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट है जिले का तो वो है आंवला और पूरे देश में अगर कहीं जाता है तो आंवला यहीं से जाता है। तो बहुत विटामिन सी युक्त सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। हाँ जी बोलिए। सर, हम पूछना चाहते हैं जिलाध्यक्ष जी सरकार से और लोगों से। मतलब नाम लगे बीजेपी से कि कांग्रेस से? भाजपा से। भाजपा से पूछना चाहते हैं। लगभग 1500 करोड़ का नुकसान किसानों का हो रहा है। हमारा पशु मुक्त जिला कब होगा? पहली बात। दूसरा सवाल है हमारा, हर गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरा लगा के ऑनलाइन क्यों नहीं किया जाता कि गो हत्या जो बीफ निर्यात हो रहा है जा कहां से रही गायें जो किसान बेच नहीं रहा है, किसान बेच नहीं रहा है, गायों मर कैसे रही है, गायें जा कहां रही है? ठीक है पंडित जी, देखो क्या पंडित जी क्या उम्र है हमारी? हाँ 35 साल। अरे तो पिताजी थोड़ी पूछा नहीं, हम क्या नाम? मेरा नाम अंजनी दुबे है। रुको भाई, अंजनी दुबे, उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 साल है। जब तुमसे दुगनी उम्र वाला बोल रहा तुम बीच में क्यों बोलते हो? मुझको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ मुझको ये सिखाया गया है जहाँ पर कुछ गलत देखो वहाँ पर सीना तान के आगे आओ और ये मत देखो कि उम्र क्या है, मारने के लिए तैयार हो जाओ। अंदर चुनाव लड़ना है क्या? चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन तो ये कैसे हाथ जोड़ा था बताओ? ऐसे हाथ जोड़ा जाता? क्या कोई फंडामेंटल राइट हमारा हटा देंगे क्या? फंडामेंटल राइट गजब है भाई, आज पहली बार पता चला कि फंडामेंटल राइट है ये। गजब है। दुबे जी, फंडामेंटल राइट तो आपने मुझे बता दिया, ये हाथ कैसे जोड़ा जाता है? हाथ आप बताओ भाई। नहीं वैसे वाला बताओ। ठीक, अगला काम तुम्हारा हम समझ गए। अब बोलो क्या जवाब दे रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ, आप पशु मुक्त बोल रहे हैं जिला कर देंगे। हाँ। ये मानसिकता है आपकी? आप गौ मुक्त कर देंगे जिला हमारे होते हुए, हम जैसे युवाओं के होते हुए आप पशु मुक्त कर देंगे? और सबसे बड़ी बात आप ये बोल रहे हैं कि आप 1 मिनट सुनने की क्षमता रखिए आप और आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि गायों को क्यों छोड़ा जाता है मतलब ऑनलाइन जानवर क्यों जानना? मैं ये बोल रहा हूँ छोड़ कौन रहा है? आप ही छोड़ रहे हैं ना, ले जाके छोड़िए गौशाला में। गौशाला सरकार नहीं बनाई है, बनाई है सरकार ने, तो ले जाके छोड़िए। आपको कौन मना कर रहा है? ठीक है, चाचा है तुम्हारे? चाचा है तुम्हारे, लेकिन गलत होने पर मैं विरोध करूंगा, मेरा बाप होगा स्वयं। मैं बड़ी देर से देख रहा था कि प्रतापगढ़ का पानी नजर क्यों नहीं आ रहा। बोले चाहे बाप हो विरोध करेंगे। भैया जय हो प्रतापगढ़ का। जब बैठो दुबे जी, अगले 40 सेकेंड समाजवादी पार्टी के। जी 1 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। स्वागत है। पैसे के बाद सुनेंगे, बात सुनेंगे, आला भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले
लड़ाई की बात बाद में। देखो, मैं छात्र राजनीति से आया हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उपाध्यक्ष था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी जनपद का बेटा हूं मैं, और इस जनपद की मूलभूत मैं 2 बातें कह रहा हूं। अगर किसी से एतराज कोई कर देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं जिस जनपद में आज खड़े होकर जहां आपसे बात कर रहा हूं, हमारे पीछे साथी जय श्री राम का नारा इसलिए लगा रहे क्योंकि अयोध्या करीब है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और धर्म और रामचंद्र जी सही नदी जो है, बहुत अच्छी बात कही, मैं भूल गया था, ये बहुत अच्छी बात कही और मैं मेरे दिमाग से उतर गई थी बात। सही उतर गोमती नहाए, तो जो 4 उत्तर प्रदेश की नदियों का जिक्र है उसमें से सही नदी का जो है वो यही प्रतापगढ़ की। जी बहुत स्वागत है, आपने मुझे याद दिला दिया। अब बोलिए। तो धर्म बहुत अच्छी चीज है। हाँ। हम बात ये करना चाहते हैं, बहुत से राजनीतिक लोग धर्म के आड़ में इस जनपद के भीतर बहुत से लोगों की उम्मीदें और जानों की सांसें टूट जाती हैं जब वेंटिलेटर हॉस्पिटल की अगर जरूरत पड़ती है प्रतापगढ़ जनपद में। कोई बता दे क्या सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है? क्या ट्रॉमा सेंटर, अगर ट्रॉमा का कंडीशन हो जाती है तो क्या एक ट्रॉमा मैनेज करने के लिए क्या एनेस्थेटिक है, ऑर्थोपेडिशियन है, सर्जन है? अगर इस तरह का मूलभूत बुनियादी सुविधा अगर प्रतापगढ़ जनपद में नहीं है तो हमारा दुर्भाग्य है। हम अफसोस से कहना चाहता है, और 10 साल के भीतर डबल इंजन की सरकार जिस जनपद वासियों को मूलभूत बुनियादी सुविधा न दे सके उसको, मतलब आपका कहना है जिलानी भाई कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं उनकी पार्टी धर्म के आड़ पे ये मूलभूत सुविधाएं छोड़ देती है। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, कोई दल हो, अगर धर्म को लेकर किसी के इशू को दबाता है तो धर्म नहीं, वो पाखंड है। धर्म के साथ साथ अगर आपको, मैं कह रहा हूं ना, कोई बता दे, इतने लोग खड़े हैं, क्या कोई बता सकता है यहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कुछ बिल्डिंग बना देने से क्या वो मेडिकल कॉलेज कहलाएगा? एक बात सुनो, चाचा भतीजा को दोनों को भगा दूंगा यहां से मैं अखिलेश खुद हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण फाड़ा, अखिलेश जी ने जो है मंदिर जो है ज्ञान वापी मंदिर कहते हो, मस्जिद है, ज्ञान वापी मंदिर को मस्जिद बता रहे हैं। राम जी का दर्शन करने के लिए अपने विधायकों को उन्होंने मना किया, 7 लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, 7 विधायक दर्शन राम जी का नहीं करा रहे थे। ये जो है ये हिंदू धर्म का विरोधी है। अरे भाई, गए तो धर्म का दर्शन करने तो गए थे अखिलेश जी, नहीं गए थे? कहाँ गए थे? राम भगवान को दर्शन करने गए थे कि नहीं गए थे? बाद में गए थे। अधूरा ज्ञान लेकर टिप्पणी करने वालों से हमेशा बचना चाहिए। अखिलेश जी दर्शन करने गए थे और आगे भी दर्शन करने जी बाद में गए थे। जी आपके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि आपके पार्टी के नेता जो है वो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ते हैं या अवध का क्षेत्र इलाके में लोगों के अंदर रोष है। जी मैं आया। नहीं, मैं यही बात तो कह रहा हूं, कोई भी हो, धर्म के आड़ में अपनी बुराई को छिपाना कतई नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे तरक्की की बात हो। मैं जनपद में बताए ना कि हमारे जिस जनपद में खड़े होकर मैं बोल रहा हूं, छाती ठोक के बोल रहा हूं, यहाँ पर ट्रैफिक समस्या है। यहाँ पर आप बिजली के जो पोल हैं, खड़े हो जाइए तो लाइट के तार गिर जाते हैं ऊपर लोगों के। यहाँ पर एक और जानकारी आपको दे दूं, ये वाहिद जनपद होगा उत्तर प्रदेश का जहां पर सीवर सिस्टम नहीं है। सीवर सिस्टम नहीं है ना? सही बात है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, पहले नहीं था, इनसे पूछिए। सपा की गवर्नमेंट थी तो कह लिए नहीं था, इनसे पूछिए, बताएं अभी तक क्यों नहीं था? बताइए ना, ये बताएं कि अभी तक बना क्यों नहीं है? भाई देखो, जब अपनी सरकार होती है तब भाई अपनी जब सरकार होती है तब नींद आती है, जब दूसरे की सरकार होती है तब ये सवाल याद आता है। तो ऐसे समझो। जी मैं आया, मैं आ रहा, अगला 40 सेकंड आपको दे। जी बोलो भाई। हाँ, एक नौजवान बोलना चाहता है। आ रहे रुको, आ रहा। मैं जी खड़ो जाइए। तो सपा की गवर्नमेंट थी तो लाइट कब आती थी और भाजपा की गवर्नमेंट लाइट कब जाती है, इतना अंतर है। ठीक सर, मैं प्रतियोगी छात्र हूँ। एक मिनट भाई सवाल पूछने दो और ज्यादा हल्ला मचाओ तो बंद कर दे।
प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ को वनकी से हटा करके, वन फसल से हटा करके वाणिज्यिक फसल में क्यों नहीं लाया गया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि प्रतापगढ़ में ना ही ढंग के कोई ऐसे विद्यालय हैं, ना ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है, और ना ही एक एटीएल जो है फैक्ट्री थी वो बंद हो गई है। पिछली कई सरकारें आई और गई, वो आज तक उपेक्षा के हाल में पड़ा हुआ है, आगे उस पर कुछ नहीं हो रहा है। रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, अच्छे जीवन के लिए प्रतापगढ़ के युवाओं को क्यों बाहर जाना? देखिए एक बात होती है, एक बात मैं बताता हूं। मैं अगर 5 साल में एक बार आऊंगा और अगर 10 साल में एक बार मैं सवाल पूछने के लिए आऊंगा और अगर ये सवाल उसी समय रखा जाएगा तो लोगों को लगता है कि भाई ये गड़बड़ है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये प्रोग्राम इसी तरह का है जिसमें अगर सीवर लाइन नहीं है और इसमें पूरे देश के लोग देख रहे हैं, निगाह डाल रहे हैं, जहां इज्जत घर की बात हो रही हो वहां पे ये ना हो, तो ये सवाल इतना बड़ा है कि ये बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ आ रहे तो बैठिए 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 बैठिए, अरे बैठिए, मैं ये, अरे बैठिए ना मैडम, अरे बैठिए। अरे मैडम 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 आराम से आराम से आराम से आराम से। मैंने कहा मैडम, मैडम क्या नाम है आपका? मैडम आपका नाम क्या है? सविता सिंह नाम है मेरा। सविता जी बैठिए। भैया मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, यहां पे समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही है और यहां पे 17 चुनाव लोकसभा के और सबसे ज्यादा बार अगर कोई जीती है तो कांग्रेस है। और सीवर लाइन नहीं बनी, सीवर नहीं हुआ तो जितने आ रहा हूं जितने दोषी, सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। मैं आ रहा आ जाऊंगा खड़े हुए, केवल अपनी बात नहीं बोलेंगे, खड़े हुए। क्या नाम है आपका? दीपक उपाध्याय। दीपक उपाध्याय, एक मिनट रुकिए, एक बार ऑडियो रुकिए, ऑडियो हाँ जी एक मिनट भाई साहब बोलिए। भाजपा के सांसद होते हुए अरे बैठिए मैडम, बोलिए। भाजपा के सब सांसद थे, पिछली बार भी थे, अब की बार भी थे। 10 साल की बात कर रहा हूँ, सीवर क्यों नहीं बनवा पाए? 10 साल से 10 साल की बात कर रहा हूँ, पीछे की बात नहीं कर रहा। 10 साल से भाजपा के सांसद हैं गुप्ता जी। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, मैं गुप्ता जी से सवाल पूछता हूं कि क्यों नहीं बना पाए, और मैं उनसे भी सवाल पूछता हूं जो 11 बार विधायक रहे यहां से, जो 11 बार विधायक रहे यहां से, वो भी नहीं बनवा पाए। अरे मुझे मालूम है जी, 40 सेकंड आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सीवर की बात की और आपने कहा कि कांग्रेस का शासन इतने वर्षों तक था, सीवर नहीं बना पाए। सर हम लगभग 38 साल से राज्य में सरकार हमारी नहीं है और सीवर बनाने का काम नगर पालिका, नगर पंचायत और जहां पर जो है नगर निगम होता है उसका होता है। 25 साल से भाजपा का बोर्ड है। इन निकम्मों से ये पूछा जाना चाहिए कि 25 साल से बोर्ड आप चला रहे हो और सीवर का सवाल पूछोगे कांग्रेस से और सपा से। कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं सवाल पूछता हूं, मैं आ रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता से। भाई क्या करते हैं आप? कांग्रेस, निकम्मा शब्द सुन लिया मैंने, इसीलिए सवाल मैं पूछता हूं। भाषा की मर्यादा, बिल्कुल भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। नहीं पूछूंगा, बैठ जाओ,
भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। और निकम्मा जैसा शब्द नहीं ठीक लगता, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। एक चीज होती है जिसे कहते हैं इज्जत घर। प्रधानमंत्री बनवाने का काम नहीं, प्रधानमंत्री जाके बनवाएगा इज्जत घर। मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात सुनिए। आपकी नजर नहीं गई, इनकी नजर नहीं गई, उनकी नजर नहीं गई, लेकिन जिसकी नजर गई आज इज्जत घर है ना। आपके शहर में सीवर लाइन नहीं है, अरे डूब मरना चाहिए सारे लोगों को। सुन बड़े, देखिए बाबूजी, अगर आराम से पूछेंगे, बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? है? एटीएल को किस सरकार ने बेचा? 10,000 लोगों की रोटी रोजी किसने लिया? मैं पूछना चाहता हूं। ठीक है, चुपचाप बैठो, नहीं भगा दूंगा तुम्हें। जी, सीवर का पैसा समाजवादी पार्टी के समय इन लोगों ने निकाल के पूरा गड़प कर लिया और दिखा दिया कि यहाँ सीवर बन चुका है, इसलिए दोबारा पैसा आवंटित होने में परेशानी हुई थी। यहाँ सीवर लाइन कागज पर पहले समाजवादी पार्टी के समय बिछ गई है और वो सीवर लाइन कहीं नहीं है। 40 सेकंड आपके, आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी प्रतापगढ़ की जनता देवतुल को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक एक करके जवाब दूंगा, 1 मिनट, एक एक करके जवाब दूंगा। अभी हमारे किसी भाई ने कहा समाजवादी के, भाई देखिए, मुझे किसी ने बताया था कि प्रतापगढ़ में कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं जो घर में नहीं रखे जाते, घर से भगा दिए जाते हैं, कि जहां कार्यक्रम हो रहा है वहीं जाके खड़े हो। पहला क्वेश्चन उठा था, हमारे बीच से उठा था कि इस सरकार में कमीशन चलता है। मैं उन सज्जन से जानना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी तो कमीशन की बात करो, टेंडर ही नहीं पड़ता था, आराम से मिल जाता था। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ऐसा शहर है जो निकम्मा भी कह दिए। ये मर्यादित शब्द शोभा नहीं देता। कोई बात नहीं, माफ करिए। अपने साथी से निवेदन करूंगा कि ये इन्होंने सीवर की बात की है, सीवर प्रतापगढ़ जनपद की बात की है। यही जनपद प्रतापगढ़ में समाजवादी की सरकार में सीवर आवंटित हुआ था। उत्तर प्रदेश की सरकार के जल निगम के खड़े से लगा के एक्सेस ने लूटा, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और एक चीज कहना चाहता हूं, यही जनपद प्रतापगढ़ है जहां पर एटीएल जैसी फैक्ट्री लगाई गई। हमारा जनपद जानता है एटीएल फैक्ट्री को लूटने का काम सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। ये दोनों पूछ रहे, कोई पूछ रहे। जी बोलिए। जिनकी बात कर रहे हैं कि लूटा, मैं 1 मिनट पहले सुनिए, मोबाइल रखो नीचे। ना तो इससे टिकट मिलने वाला है और ना इससे कोई फायदा होने वाला है। चुपचाप बैठे रहो। बोलिए बाबूजी। लूटने वाला व्यक्ति आज भाजपा में है, मैं ये नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कौन लोग लूटा है। खरे के साथ किसने ठेकेदारी की? खरे एक्सीएम से ठेकेदारी किसने की? कौन लूटा है? कहां है वो आज? भाजपा में है, क्यों नहीं जांच करवा रहे उसके खिलाफ? क्यों जांच नहीं आ रहा? जी नमस्ते भाई, तुम इतने मतलब क्या कहें, आपको इतने अच्छे लोग हैं क्या? मैंने कहा था प्रतापगढ़ थोड़ी देर में पता चल जाएगा मुझे कैसा है। चुपचाप रहिए प्लीज। मालूम है मैं इधर इसीलिए नहीं आ रहा, तुम्हारी वजह से नहीं आ रहा हूं, सिर्फ तुम्हारी बदमाशी की वजह से। चुपचाप खड़े रहो। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव है। मैं सेल्फ फाइनेंस अनुदानित महाविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस शिक्षक हूँ। कल आजमगढ़ में भी कुछ लोग आए थे। मैं आपको राजनीतिक तौर से भी कहना चाहती हूँ कि पहले जो क्राइम था प्रतापगढ़ का, बीजेपी की गवर्नमेंट आने से बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत क्राइम में परिवर्तन हुआ है। और हमें जितनी अच्छी चीजें हैं उनकी आशा केवल योगी जी से है और किसी से नहीं है। योगी जी से आशा है। जो आशा। भाई क्या कर रहे हैं आप? कैसे, कौन सी ऐसी बात है? इसके बाद आप बता देना और ये कह देना, पहला सेंटेंस ये बता देना कि बहन जी झूठ बोल रही, बस कह देना। सही कर रही है? बिल्कुल सही। अगर सही कर रही है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है किसी को उठने ना देना यहाँ से, चाहिए हो। चौकीदार तुम ही हो। सुनिए सर,
बहुत सारी हमारे प्रतापगढ़ में बुनियादी चीजें नहीं थी जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने आके दिया। बुनियादी चीजें मिसाल के तौर पे जैसे सर बिजली 4 घंटे आती थी रात में, 1 हफ्ते दिन में 1 घंटे, एक हफ्ते रात में। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है। लाइन लगाते थे गैस सिलेंडर के लिए हम लोग। लेकिन बहन एक बात मैं कह के जा रहा हूं आज से, मैं तो शो करके चला जाऊंगा बाबूजी, लेकिन मैं यह कह के जरूर जा रहा हूं कि सीवर लाइन के लिए सारे लोगों को एक बार मिलकर जरूर कहना चाहिए, जरूर कहना चाहिए। ये आपके वॉशरूम, आपके बाथरूम की बात कर रहा हूं। मेरे घर में है और मैं बहुत आराम से रहता हूं, लेकिन मैं आपकी बात कह रहा हूं। मैं आ रहा हूं, मैं आपसे जरूर सुनूंगा। जी नमस्ते। आप पीछे स्क्रीन के खड़ी हैं आप बहुत देर से, बहुत गर्मी है। बताइए, आधी आबादी हम लोग हैं, हम लोग की व्यवस्था की गई है, महिलाओं कोई भी नहीं, हमारी व्यवस्था चले तो हम तो सबसे पहले आप ही को टिकट दें और चुनाव लड़वाएं। आइए आगे आइए। अब देखिए, आधी आबादी में तो आप भी हैं, वो भी हैं, लेकिन जो सबसे पहले उधर उनको भी देख लिया था। नाराज ना हुआ करिए। जिनके यहाँ 20 महिलाएं हैं, कोई भी पुरुष में शर्म है कि महिलाओं को बैठने। तो प्रतापगढ़ वालों को बताइए, प्रतापगढ़ वालों को बताइए, आप लोगों को शर्म और हया नहीं है बिल्कुल? कैसे बेशरम लोग हैं आप लोग, चुप भी नहीं हो पाते हैं जब महिला बोल रही है। चुप रहिए, रुकिए, संस्कार की बात ना करिए। जी मुझे ये कहना था, मेडिकल कॉलेज की जो बात कर रहे हैं, पहले महिलाएं घर में पीड़ा से मर जाती थी, लोग प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाते थे, नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं ले जाते थे। लेकिन अब प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाना नहीं पसंद करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद है, क्योंकि सुविधाएं वहां पर ज्यादा हो रही हैं। और रही बात, हम महिलाएं आज बहुत सुरक्षित हैं। और जितनी भी यहाँ पर सरकारें खड़ी हैं, जितने भी लोग खड़े हैं, क्या वैक्सीन सब नेता को देख के दिया गया कि सपा है, कांग्रेस है, बीजेपी है? हमारी सरकार ने सबको दिया है। जो सरकारी हॉस्पिटल की बात हो रही है, अभी मैडम कह रही हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी हुई थी। और एम्बुलेंस की सुविधा समाजवादी सरकार ने दी थी। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल गए हैं। आज जितने भी पुरुष प्रधान यहाँ बैठे हैं, कोई भी पार्टी के हों, सब महिलाएं सुरक्षित हैं। सब जानते हैं कोई भी सरकार अगर आती है, विकास रुक जाएगा। भाई साहब पॉइंट ठीक कर लो। विकास करो, आ रहा है। विकास आगे नहीं बढ़ेगा। भाजपा सरकार रहेगी, जिला बढ़ेगा, ग्राम बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा, हमारी सरकार बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, मैंने बात सुनी है। कहाँ जानी चाहिए? क्या नाम है? मेरा नाम रमेश है। रमेश कहाँ के रहने वाले हो? क्या काम करते हो? मैं विद्यार्थी परिषद में रहता हूँ। विद्यार्थी परिषद में बात सुनेंगे, लेकिन तुम एक काम करो, विद्यार्थी परिषद के आदमी हो, पहले व्यवस्था बनवाओ ठीक से, मैं वापस लौटता हूँ। सब लोग साथ में गाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलम सुफलम मलयज शिथिलम सत्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जय, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कितने तहजीब वाले हैं, कितने बढ़िया लोग हैं। यकीनन मुझे बार बार आपसे कहना पड़ता है कि आई लव यू। ऐसी प्यारी जनता और इतनी सब्र वाली जनता मैंने कहीं नहीं देखी। बहुत अच्छा। मैं सबसे एक एक कर बाबूजी आपका नाम मैं जानना चाहता हूं। रामकृष्ण मिश्रा। रामकृष्ण जी, बड़े धैर्य के साथ मैं लगभग 1.5 घंटे से देख रहा हूं आपको। ना तो एक बार आपने हल्ला मचाया, ना तो आपने कोई आवाज उठाई, फिर भी ये माइक आपके पास क्यों आया होगा?
इसलिए कि मैंने इन सारे दलों की नींव जो भाजपा की थी वो कभी मेरे घर से चली, और भाजपा कहाँ खड़ी है वही देख रहा हूं। भाजपा कहां खड़ी है वो भी देख रहा हूं। बड़े धैर्य के साथ, बड़े सब्र के साथ खड़े थे। यकीन मानिए, मैं जहां पे देखता हूं जिसके पास जाना चाहिए मैं वहीं जाऊंगा। लेकिन मैं पेंशन का मुद्दा मैंने देखा, मैं जरूर पूछूंगा। एक बात मैं इधर से लेना चाहता हूं। आप बोलना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार त्रिपाठी है। अच्छा, कितना हो गया? 49 है। अरे वजन हमारा तो 79 है। तो भैया सवाल पूछो। वाह, क्या बात है। सवाल पूछो। पूछिए। पूछिएगा। अरे पूछना क्या है, गिरोह है और गिरोह आप देख रहे हैं। अभी ताली बजाएंगे, ढोल बजाएंगे और ये करे गिरोह है, और जय श्री राम बोलेंगे और 100 ग्राम अभी थोड़ी देर में इनका जो कहना है ये अभी 100 ग्राम लिए होंगे, सब लेकर के ये बोल रहे हैं, बात समझ रहे हैं। और जो ये बात करते हैं ये अपनी कांग्रेस का समय याद करें, जब भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, आज तभी जो इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना वजूद खो चुकी है, आज 1 सांसद और 2 विधायक तक पर सीमित है, और अब की बार वो भी इनका खाता खुलने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात इसलिए कि अभी बहुत सारी बातें हुई, मुद्दों की बात हुई, थोड़ी सी राजनीति की बात अगर आपकी। मैं एक मिनट, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता, बहुत आराम से। भैया व्हाइट शर्ट भैया जी, तो राजनीति की बात हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और एक बात, दिल्ली में आपके हिस्सों में एक बात मैंने कही थी, नंगा से गंगा हारी, याद होगा। तो आज वही लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी चीज, एक बात मैं कहूंगा कि यहाँ के सांसद माननीय संगम लाल गुप्ता जी हैं, जिनका राजनीति में पदार्पण 2017 में होता है। उसके पहले वो व्यवसायी थे। अभी हमारे भाजपा के एक बुजुर्ग जो, मतलब आपका मतलब क्या, व्यवसायी राजनीति में नहीं आ सकता है? नहीं, आना नहीं चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो अभी उन्होंने कही कि न्यू हमारे यहाँ से स्टार्ट हुई और आज कहाँ खड़ी है वो मैं देखने आया हूँ। आज आप देख रहे होंगे यहाँ सपा के लोग दिख रहे हैं, यहाँ बस जो है जनसत्ता के लोग दिख रहे हैं, यहाँ कांग्रेस के लोग दिख रहे हैं, यहाँ अपना दल के लोग दिख रहे हैं, लेकिन भाजपा का एक पटका सिर्फ अध्यक्ष जी के सिवा और सिवा नहीं दिखेगा। वो क्यों? सुन लीजिए। इसलिए कि आज भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो स्वयं में राज है। आप बताइए, भाजपा का कार्यकर्ता क्या दरी बिछाने के लिए है क्या? वो दरी बिछाएगा। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से आएंगे और नेता बन जाएंगे, और भाजपा का कार्यकर्ता दरी बिछाएगा। इन्होंने कहा, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि वो जहां से नींव है बीजेपी की वो मेरे घर से शुरू हुई, प्रतापगढ़ की बात कह रहे थे वो। ये सत्य होगा, झूठ नहीं बोलेंगे, वो बुजुर्ग आदमी है, झूठ नहीं बोलेंगे। अरे और देखिए कहां आ गई, इन्होंने कहा देखिए कहां खड़ी है बीजेपी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे आप तो कहां थे और आप कहां खड़े हैं? कभी अब ये आपको बताते हैं कि मैं इतनी दूंगा, मानना हो मानो वरना जाओ। देखिए सर, आपने कहा कि हम कहां खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर बल्कि शेर है तो 38 दलों के साथ लड़ रही है। अपना दल जिसका घर उन्होंने तोड़ा, उनका अगर ये साथ छोड़ दे, चुनाव जीत दे, राजनीति तोड़ दूंगा। माननीय अपने कांग्रेस भाई साहब से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की अगर ये इनकी दशा न होती, आज इनको ऐसो आराम की आदत पड़ गई थी, आज जमीन पर चले आए हैं। इनके पास 5 कार्यकर्ता नहीं, इनके पटका कहां से होगा? जहां लाखों लाख भाजपाई है उनके पास पटके क्या कमी है? यह सच है कि मैंने इतनी देर में राजा भैया वाली पार्टी से नहीं पूछा। प्रतापगढ़ से वो आते हैं, उनका भी हक है, इनका भी बोलने का हक है। जी, मैं आपसे पूछ लूंगा। जी, आपका 40 सेकंड आपके। प्रतापगढ़, कुंडा
के नाम से जाना जाता है। माननीय राजा भैया ने पूरे देश में, प्रदेश में, अरे भाई कनॉट प्लेस में भी आ जाते हैं लोग वहां से। मैं कुंडा से हूँ और मैं जैसे ही वो कहते हैं कुंडा से हूँ, मैं झट माइक लगा देता हूँ उनके पास। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। जी बोलिए। तो माननीय राजा भैया ने प्रदेश में और देश में नाम रोशन किया है और यहाँ के लोगों की पहचान है। उन्होंने सत्ता में रहते हुए चाहे राजनाथ सिंह जी हो, मुख्यमंत्री थे, उनके साथ काम किया, आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, कल्याण सिंह जी, सबके साथ काम किया। उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी, लोगों को जोड़ा। सभी जाति वर्ग, आय वर्ग के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। जनसत्ता दल एक पहचान माननीय राजा भैया की है और प्रतापगढ़ माननीय राजा भैया के तौर पे जाना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। 40 सेकंड मैंने आपको दिए जी, पूछेंगे आराम से। मैंने उधर पूछा, मैडम बैठे, मैं पूछ लूंगा, मैं पूछूंगा, प्रोग्राम नहीं बंद होगा आपसे बगैर पूछे हुए। जी अरे आऊंगा जी। नमस्ते, एक मिनट रुके आप, पूरा पगला गए क्या? मेरा नाम जेपी श्रीवास्तव है, टेंगा से आचार्य भिखारी दास के गांव से हूँ। जय हो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतापगढ़ में। आधे से ज्यादा लोग तो भिखारी दास को जानते नहीं है और जिनको इल्म है वो चुपचाप बैठे आपको सुनना चाहते हैं। जी हम सभी पार्टी के अध्यक्षों से पूछना चाहता हूं कि आचार्य भिखारी दास के नाम पर आज तक क्या हुआ, वहां पे हमारे साथ आप चलिए, वहां की स्थिति देखिए। मैं एक बात बताऊं वकील साहब, मेरी बात सुनो। आपका नाम क्या है? जेपी श्रीवास्तव। जेपी श्रीवास्तव। भिखारी दास ने जब लिखना शुरू किया और या जब लिखा होगा या कविता जब जन्म ली होगी तो उन्होंने किसी को देख के नहीं। आप कर्मठ हैं, युवा हैं, आप आगे बढ़िए। जब जब बुलाएंगे ये भैया जी वहां आपके गांव में आ जाएंगे, भिखारी दास के लिए आ जाएंगे। करिए, आधे मन से किया, आधे मन से, पूरे मन से करो। जी जी। पहले तो 3 बातें कहना चाहता हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम हो गया? मेरा नाम प्रतिभा श्रीवास्तव जी। अब हो गया, अब आपका अब बाद में आएंगे, आप शुरू करो, मैं आऊंगा। मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। पहली बात तो कांग्रेस, अरे क्या कर रहे हो बार? पहली बात तो कांग्रेस को तमीज ही नहीं है बात करने की। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक टिप्पणी की थी कि सनातन धर्म की जो शक्ति है हम उसके साथ लड़ रहे हैं। पहली बात तो उनको ये सोचना चाहिए कि शक्ति के साथ ना कोई लड़ा है, ना लड़ सकता और ना कभी लड़ पाएगा। चाहे वो देवताओं का रहा हो, चाहे इंसानों का, जब भी जरूरत पड़ी है सिर्फ शक्तियां ही सामने आई है। दूसरी बात, कांग्रेस के महोदय ने भी एक सवाल किया कि एटीएल की फैक्ट्री बंद हो गई, उसके लिए क्या किया गया। तो उनको ये बताना चाहती हूँ कि अभी थोड़े ही दिन पहले ये बात सामने आई थी कि 80 करोड़ रुपए सपा की जब सरकार थी, 80 करोड़ रुपए में एटीएल फैक्ट्री को बेच दिया गया था। हमारे प्रदेश के मुखिया ने उस कर्जे को सुप्रीम कोर्ट को देकर एटीएल फैक्ट्री को छुड़ाया है। जी अंदर आइए। क्या नाम है आपका? अजय क्रांतिकारी, पर्यावरण सेना से। पर्यावरण सेना से। मैं आपको इसलिए यहाँ पे सेंटर में लेके आया हूँ, जो नहीं देख पा रहे हैं या जो नहीं सुन पा रहे हैं वो जरूर सुने और जरूर आपको देखें। जी बोलिए। सबसे पहले आपका प्रतापगढ़ में ग्रीन वेलकम। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता हूं।